हेलो एवरीवन। सो आज हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट युद्ध करेंगे, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आज हम उनको देखेंगे, ठीक है। वन लाइनर हैं, तो चलिए देखते हैं। भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, पहला है हमारा हाइडेस्पीस का युद्ध। इसकी टाइमिंग किस समय हुआ था? ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में, ओके। और किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जो सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध ना करने की कसम खाई, ओके। ये इसका लास्ट युद्ध था, कलिंग का युद्ध। इसके बाद अशोक ने युद्ध नहीं किया था, ठीक है। अशोक के 14 अभिलेख थे, जिसमें 14 अभिलेखों में एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का भी वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सिंध की लड़ाई। तो सिंध की लड़ाई हमारी 1272 ईस्वी में हुई थी। इसके बीच किसके बीच हुई थी? ये हुई थी मोहम्मद कासिम और अरबों की सत्ता स्थापित के बीच हुई थी, ठीक है। मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। नेक्स्ट आ जाते हैं हम तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान की विजय हुई थी। चौहान मीन्स पृथ्वी जी की, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसके बीच? सेम पर्सन, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। पहले पृथ्वी जीता था, फिर दूसरे में कहा अच्छा तुमने मुझे हरा दिया, अब मैं जीत के दिखाऊंगा, तो फिर हमारा गोरी जीता, ठीक है। तो जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। नेक्स्ट आ जाते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? इसमें मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था, ठीक है। चंदावर 94 ऐसे याद कर सकते हैं, चंदावर 94। और जय चंद ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीच गोरी और गोरी चंदा कैसा है? गोरा है। चंदा कैसा है? गोरा, तो गोरी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, जो कि मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये इब्राहिम लोदी पहले थे जिनकी युद्ध में मृत्यु हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध आपका 1527 में राणा सांगा, बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध हमारा एक और हमारा युद्ध हुआ था इसी के बीच 1528 में। तो 1528 में हुआ था हमारा चंदावर का युद्ध, जो मैदेनी और बाबर के बीच में हुआ था, और बाबर जीत गए थे, ठीक है। इसके बाद हुआ था हमारा घाघरा का युद्ध 1539 ईस्वी में। किसके बीच? बाबर और बहलोल लोदी। ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था हमारे लोदी के नेतृत्व में, मतलब बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफ़गानों को हराया था। तो बाबर और अफ़गानों के बीच में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध
बाबर के ख़त्म, अब बाबर का बेटा आया हुमायूं, तो हुमायूं के युद्ध चलेंगे। तो 39 में चौसा का युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। इसके बाद ही तुरंत एक और हुआ था 40 में, जिसे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। 1540 में एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने किसे हुमायूं को हरा दिया था, ठीक है। उसके बाद उसने आगरा पर किसने शेरशाह ने आगरा पे, और उसके बाद आगरा प्लस दिल्ली दोनों पर अपना शासन कर लिया था, ठीक है, अपना शासन कर लिया था। नेक्स्ट आ जाते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। सो पानीपत का द्वितीय युद्ध 56 में हुआ था, और फिर आ गए थे हुमायूं का बेटा अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू की हार हुई थी। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध। सो तालीकोटा का युद्ध 65 में हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है, विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध के बाद हो गया था? तो तालीकोटा के बाद, ठीक है, 65 में हुआ था तालीकोटा, 65 में। हल्दी घाटी का युद्ध। सो हल्दी घाटी का युद्ध 76 में हुआ था, ठीक है। और किसके बीच हुआ था बताइए आप सभी? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 57 में हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव डली। क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में अंग्रेजी शासन की नींव कौन से युद्ध के बाद पड़ी? तो ये थे हमारे प्लासी का युद्ध, जो 1757 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध। सो वांडीवास का युद्ध 60 में हुआ था। वांडी 60 में हुआ था, ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, ठीक है। बक्सर के युद्ध में, मतलब बॉक्स में ही सारे भर गए। अंग्रेजों की विजय हुई थी, कौन कौन थे इसके? अलग सिराजुद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने सेना बना ली थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक मिनट, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं प्रथम मैसूर युद्ध। सो प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ था? प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था हमारा हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी। एक ये ही था जिसमें अंग्रेज़ों की हार हो गई थी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, कौन से युद्ध में अंग्रेज़ों की प्रथम हार हुई थी? तो ये था हमारा हैदर अली मैसूर का प्रथम मैसूर युद्ध, जो कब हुआ था? मैसूर युद्ध 67 से 69, ठीक है। द्वितीय मैसूर युद्ध 80 से 84, ठीक है। किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेजों, सेम हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है, जो अनिर्णित छूटा, मतलब कि इसमें पता नहीं चला, मतलब किसी की भी जीत नहीं हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं तृतीय थर्ड आ जाएगा, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 में हुआ था और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई थी, तो इसमें भी किसी की विजय नहीं हुई थी। टीपू सुल्तान तीसरा टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं चिलियान वाला युद्ध 1849। देखो चिली 49, तो किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों
सिखों के बीच हुआ था, चिली के बीच हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा भारत चीन सीमा युद्ध 62 में। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। किसके बीच? चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। ठीक है, ये इसका परिणाम था। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत पाक युद्ध 65 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। तो शिमला समझौता किस कारण हुआ था और कब हुआ था? ये जब भारत और पाक की लड़ाई हुई थी तब शिमला समझौता। भारत पाक युद्ध 71, एक 65 में हुआ था, एक 71 में हुआ था। ठीक है, किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। ओके, नीचे आ जाते हैं, कारगिल युद्ध। सो कारगिल युद्ध 1999 में किसके बीच हुआ था? ये हुआ था जम्मू कश्मीर के दास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। ठीक है, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आज करवाए हैं आपको। एक बार आप इनको देख लेना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।